जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेजर स्टडी पॉइंट में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आए हैं फंक्शन ऑफ द नाउन। आज का टॉपिक है फंक्शन ऑफ द नाउन। जो हमारा संज्ञा के कार्य होते हैं हम उनका प्रयोग कहाँ करते हैं। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि जो हमारा फंक्शन ऑफ द नाउन होता है इनके कितने नियम्स होते हैं, इनको हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। आज मैं आप लोगों को यही चीज़ बताऊँगा कि जो फंक्शन ऑफ द नाउन होता है, नाउन का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। क्योंकि हमने आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, उसमें आपको बताया कि पार्ट ऑफ स्पीच के कितने पार्ट होते हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं। वो मैंने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। आज इसलिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फंक्शन ऑफ द नाउन, जो कि जो नाउन हमने स्टार्ट किया था, नाउन अब लास्ट चल रहा है। अब नाउन में देखेंगे जो हम आज का टॉपिक है हमारा फंक्शन ऑफ द नाउन। जो संज्ञा के कार्य होते हैं, हम लोग संज्ञा के कार्य कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं जो हमारा संज्ञा के कार्य होते हैं उनका प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे बेटा जो हमारा वाक्य में, यहाँ देखेंगे हम लोग लिखे हैं वाक्य में नाउन बोले तो संज्ञा के निम्नलिखित कार्य होते हैं। जो हमारा फंक्शन ऑफ द नाउन होता है उनके निम्नलिखित कार्य होते हैं। जैसे देखा जाए यहाँ पे फर्स्ट नंबर देखो, हम लोग लिखे हैं सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, जो हमारा सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया का कर्ता। जो हम क्रिया का कर्ता होता है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो फंक्शन ऑफ द नाउन है, फर्स्ट नंबर है सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, जिनको हम बोलते हैं क्रिया का कर्ता। क्रिया का कर्ता, कर्ता क्या होता है, हम कर्ता का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, कर्ता क्या होता है उसको बताएंगे हम सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब में। सेकेंड नंबर होता है ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, क्रिया का कर्म। क्रिया का कर्म सेकेंड नंबर होता है हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, क्रिया का कर्म। थर्ड नंबर हमारा होता है ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, संबंधवाचक शब्द का कर्म। यहाँ अर्थ नहीं बेटा, यहाँ कर्म रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ कर्म रहेगा। ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, संबंधवाचक शब्द का कर्म। जो संबंधवाचक, जो संबंध में होते हैं, रिलेशन में होते हैं, उनका कर्म क्या होता है, थर्ड नंबर ए होता है। ठीक है, कंप्लीटमेंट ऑफ ए वर्ब, क्रिया का पूरक। फोर्थ नंबर हमारा है कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, क्रिया का पूरक। और फिफ्थ नंबर हमारा है पोसेसिव द नाउन, पोसेसिंग द नाउन, संज्ञा से संबंध दर्शाने वाला। और हमारा सिक्स नंबर है नोमिनेटिव ऑफ एड्रेस, नोमिनेटिव ऑफ एड्रेस, संबोधन कारक के रूप में। ठीक है, केस इन अपोजिशन, जिसको हम समानाधिकरण के रूप में। तो जो हमारा फंक्शन ऑफ द नाउन होता है, फंक्शन ऑफ द नाउन के हम आपको 7 नियम बताएंगे। कितने नियम बताएंगे, 7 नियम। अब 7 नियम को हम लोग समझेंगे, सातों नियम क्या होता है। तो फर्स्ट नंबर हम बात करते हैं सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के बारे में। जो हमारा सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब होता है इनको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब को हम बोलते हैं हिंदी में क्रिया का कर्ता। क्या बोलते हैं बच्चों, क्रिया का कर्ता। क्या बोलते हैं, क्रिया का कर्ता। तो इसमें हम लोग देखेंगे बेटा जो हमारा क्रिया का कर्ता होता है, कर्ता क्या है हम लोग इसमें पहले जानेंगे। कर्ता क्या होता है, कर्ता का हम प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब होता है, क्रिया का कर्ता होता है। क्रिया का कर्ता का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो ये पहला नियम है सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब हम स्टार्ट किए हैं, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। उसके बाद हम बताएंगे आप लोगों को ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। इसी प्रकार हम सारे नियमों को हम बताएंगे। जो हमारा सारा नियम होता है फंक्शन ऑफ द नाउन का, संज्ञा के कार्य हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, 7 प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट नंबर देखेंगे सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, क्रिया का कर्ता। इनकी परिभाषा देखेंगे बेटा, जिस नाउन से किसी कार्य को करने का बोध होता है। जिस नाउन बोले तो बेटा, नाउन बोले तो संज्ञा, जिस नाउन से किसी कार्य को करने का बोध होता है उसे सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब बोले तो क्रिया का कर्ता कहते हैं। जिस नाउन से, समझो एक बार फिर से, जिस नाउन से
यहाँ पे हम लोग लिखे हैं जिस नाउन से किसी कार्य को करने का बोध होता है, जिस नाउन से किसी कार्य को करने का बोध होता है। नाउन बोले तो संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी कार्य को करने का बोध होता है उससे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब कहते हैं। इसको हम दो नाम से और जानते हैं, जो देखा जाए इसे नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब होता है, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब में क्या होता है कि जिस संज्ञा से किसी कार्य को करने का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब बोलते हैं। इसे हम लोग नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, यहाँ देखियो नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस भी क्या कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं कर्ता कारक कहते हैं। एक बार फिर से इसको रिपीट कर लिया जाए बेटा, ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। जिस नाउन से किसी कार्य को करने का बोध होता है उसे सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, क्रिया का कर्ता, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया का कर्ता कहते हैं। इसे नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, जिसमें हम क्या बोलते हैं, कर्ता कारक। अब इसको समझेंगे, एग्जाम्पल जब हम लोग देखेंगे तब जाके हमको क्या होगा, समझ में आएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखा जाए एग्जाम्पल्स हम लोग लिखे हैं। रीता इज कुकिंग फूड इन द किचन, रीता इज कुकिंग फूड इन द किचन, रीता रसोई में खाना पका रही है। इसमें मैं बात करूंगा सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, अर्थात कर्ता, खाना कौन पका रहा है। इसमें देखो ये जो सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस पे मत जाओ, सिर्फ तुमको इसमें इस सेंटेंस में ये चीज पता लगाना है कि जो हमारा कर्ता है, कर्ता क्या है, कर्ता को हम कैसे पहचानेंगे कि वो हमारा कर्ता है। जैसे देखा जाए रीता इज कुकिंग फूड इन द किचन, रीता इज कुकिंग फूड इन द किचन, रीता रसोई में खाना पका रही है। कौन खाना पका रहा है, रीता। भाई खाना किसके द्वारा पकाया जा रहा है, समझो पहले। जो सब्जेक्ट हम लोग समझेंगे कर्ता को, तो बताओ यहाँ पे जो कर्ता है रीता, रीता जो है, रीता के द्वारा खाना पकाया जा रहा है ना, तो इसके मतलब रीता के नीचे हम लोग क्या करेंगे बेटा, अंडरलाइन कर लेंगे, ताकि हमको समझ में आए कि हाँ भाई हमारा कर्ता क्या है, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब क्या है, रीता। समझ में आया। सेकेंड नंबर मैं बात करूं, सुमित इज रीडिंग अ बुक, सुमित इज रीडिंग अ बुक, सुमित इज रीडिंग अ बुक, सुमित किताब पढ़ रहा है। कौन किताब पढ़ रहा है, सुमित। इसमें हमको पहचानना क्या है बेटा, सिर्फ हमको इतना पहचानना है कि हमारा कर्ता क्या है, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। यहाँ आप देखेंगे ना हम लोग क्या लिखे, कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है, रीता, रीता के द्वारा खाना पकाया जा रहा है और सुमित के द्वारा क्या, किताब पढ़ा जा रहा है। इसका मतलब सब्जेक्टिव केस बोले तो सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, हम सब्जेक्टिव केस के ही क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस। समझ में आ रहा है सबको। अब हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के बारे में। तो बच्चों हम लोग देखें जो हमारा सेकेंड नंबर होता है ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, क्रिया का कर्म जो होता है वो क्या होता है, जिस नाउन अर्थात संज्ञा पर कार्य करने का प्रभाव पड़ता है। अर्थात इसमें कार्य, किसी कार्य को करने का बोध कराता था, लेकिन इसमें क्या है, जिस नाउन संज्ञा पर कार्य करने का प्रभाव पड़ता है, प्रभाव बोले तो जिसको हम दबाव बोलते हैं, प्रभाव पड़ता है, उसे ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, क्रिया का कर्म कहते हैं, क्रिया का कर्म कहते हैं। बेटा शांत रहो क्लास में सब लोग, ठीक है, चिल्लाओ मत। जिस नाउन या संज्ञा पर कार्य करने का प्रभाव पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब अर्थात क्रिया का कर्म बोलते हैं। ऑब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या बोलते थे, कर्ता, लेकिन इसमें जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, कर्म। बेटा अगर हम लोग इसको समझ लेंगे आसानी से, अगर अच्छे से इसको हम समझ लेंगे, जो हम लोग टेंस पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे, जो पार्ट ऑफ स्पीच है, बारी बारी से हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने के बाद जब हम टेंस की शुरुआत करेंगे, टेंस में हमको सबसे पहले यही चीज़ पहचानना पड़ेगा कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट, इन दोनों चीज़ों को जब हम पहचानेंगे तभी हम कर पाएंगे टेंस। ठीक है, तभी हम अच्छे से टेंस को समझ पाएंगे। ठीक है, इसीलिए बेटा सब लोग ध्यान से अच्छे से देखो कि जो हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब होता है और सब्जेक्ट ऑफ वर्ब क्या होता है। सब्जेक्ट ऑफ वर्ब हमने बताया, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। इतना समझो सब लोग कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, जो कार्य किया जाता है, कर्ता उसको बोलते हैं जिसके द्वारा कार्य को किया जाता है। ऑब्जेक्ट क्या है, पहले हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। अगर हम लोग इसको जान लेंगे अच्छे से, ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तो जो हम लोग ट्रांसलेशन, जो टेंस करने वाले हैं, जो इसको हमने देखो ट्रांसलेशन किया,
ये ट्रांसलेशन, ये एक प्रकार का ट्रांसलेशन है। लेकिन आज तुम लोगों को नहीं पता होगा सर जी ये सब कहाँ से आया। ये सब जानकारी आप लोगों को हम जब टेंस पढ़ाएंगे तब देंगे, लेकिन इसके पहले हम ये क्यों लिखे, सिर्फ इसलिए लिखेंगे बेटा तो आप लोग अच्छे से इसको क्या कर लो, छांट लो, मतलब अच्छे से अलग कर दो, पहचान लो कि हमारा रीता क्या था, सुमित क्या है। इसको हम कर्ता पहचानने के लिए इस ट्रांसलेशन को हमने आप लोगों के साथ रखा, क्योंकि अभी मैं क्या हूँ, मतलब कि आप लोगों को टेंस नहीं पढ़ाया हो, इसके वजह से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप लोग अच्छे से समझेंगे। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। तो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब को देखेंगे, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जिस नाउन अर्थात संज्ञा पर कार्य करने का प्रभाव पड़ता है ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब अर्थात क्रिया का कर्म कहते हैं, ठीक है। इसे ऑब्जेक्टिव केस जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्म कारक, उसको क्या बोलते थे, सब्जेक्टिव केस जिसको हम क्या बोलते थे, कर्ता कारक। लेकिन इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव केस को हम क्या बोलेंगे, कर्म कारक भी कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, एग्जाम्पल से जो होते हैं हमारे, फर्स्ट नंबर मैं देखता हूँ, आई बॉट अ शर्ट। यहाँ देखो सब लोग, आई बॉट अ शर्ट, मैं एक शर्ट खरीदा, मैं एक शर्ट खरीदा। अब तुम लोगों के पता होगा कि सर जी आपने हमको टेंस नहीं पढ़ाया, लेकिन बेटा यहाँ पे समझो सब लोग कि जो इस सेंटेंस को हम लिख के समझा रहे हैं ना, ये सिर्फ इसलिए समझा रहे हैं कि जब हम टेंस आप लोगों को पढ़ाए, आप लोग जब टेंस पढ़ो तो उसमें अच्छे से मैंने मतलब पहचान लो भाई शर्ट क्या है, ठीक है, ताकि हर एक चीज़ को अच्छे से कवर कर लो, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आई बॉट और शर्ट, मैं एक शर्ट खरीदा। इसमें कर्म की पूछा, मतलब इसमें कर्म पहचानना कि हमारा कर्म क्या है। बेटा यहाँ पे देखेंगे हम लोग आई बॉट और शर्ट, कर्म क्या था, क्या खरीदा हो भाई बताओ, जिसको हम वस्तु बोलते हैं, बताओ क्या खरीदा हो, शर्ट खरीदा। शर्ट खरीदा तो यहाँ हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, शर्ट हो जाएगा। समझ में आया सबको। उसके बाद मैं बात करता हूँ सेकंड नंबर बारे में। सेकंड नंबर जो एग्जांपल से, ऋषभ गिव मी अ पेन, ऋषभ गिव मी अ पेन, ऋषभ मुझे पेन दिया, ऋषभ क्या दिया, मुझे पेन दिया, क्या दिया बेटा, पेन। तो इसमें कर्म क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पेन। तो समझ में आया सबको। सब्जेक्ट बोले तो जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोले तो जो कार्य करने पर प्रभाव डालता है, मतलब उसमें क्या करता है, प्रभाव पड़ता है। बताओ खरीदेंगे, अगर कोई वस्तु खरीदेंगे तो उसमें पैसा खर्च होगा, बॉट, इसका मतलब शर्ट अगर हम खरीदेंगे तो उसमें प्रभाव पड़ेगा। गिव मी, अगर हम किसी को पेन देंगे तो उसमें भी क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब था वो भी समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। ये है ना ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, संबंधवाचक शब्द का कर्म। अब संबंध बोले तो रिलेशन, जिसको हम रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। एक रिलेशन बोले जिसको हम संबंध, रिश्तेदार, रिलेशनशिप, ठीक है। संबंध क्या है, संबंधवाचक कर्म के बारे में बताने वाले हैं, संबंधवाचक शब्द का कर्म। अब यहाँ आप देखेंगे जो हमारा थर्ड नंबर है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन।